जिंदगी के इस शोर शराबे से दूर कहीं एक जगह है जहाँ सिर्फ प्रकृति का सुकून और अपना अस्तित्व महसूस होता है। एक जगह जहाँ सफर उतना ही खूबसूरत है जितना कि मंजिल। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के एक छुपाए हुए हीरे गुड़पा हिल की तरफ। एक ऐसी जगह जिसका हर मोड़ एक नए नज़ारे की कहानी कहता है। तो चलिए दोस्तों, एक नए एडवेंचर की शुरुआत करते हैं जहाँ मंजिल भी खास है और सफर भी। यात्रा की शुरुआत होती है पटना से, जहां हमने बजरंगबली का आशीर्वाद लिया और दिल में उमंग और बाइक का हैंडल पकड़ के निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ से गुड़पा हिल तक का रास्ता लगभग 150 किलोमीटर का है, जो आप बाइक, कार या बस से तय कर सकते हैं। रास्ता स्मूथ है और एडवेंचर के लिए परफेक्ट। आप NH22 और NH82 का इस्तेमाल करते हुए गया तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हाईवे पे चढ़ेंगे ना तो आप आगे हो जाइएगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। जब हमने पटना से बाइक निकाली तो सुबह की ठंडी हवा और हाईवे के स्मूथ रोड्स ने सफर का मजा बढ़ा दिया। दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे तो। जैसे ही हम NH22 पर आगे बढ़े, पूरा रास्ता फॉग से घिरा हुआ था। बाइक चलाना चैलेंजिंग जरूर था, पर उस ठंडक में एक अजीब सा सुकून था। एक ऐसी ठंडक जो सिर्फ प्रकृति के करीब आने पर महसूस होती है। आपको भी अगर इस ठंड का मजा लेना हो तो सुबह के वक्त सफर जरूर करें। फिर से कोहरा आ गया है, बीच बीच में कोहरा आ जा रहा है। कभी कभी ठीक रह रहा है, बीच बीच में कोहरा आ जा रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, लेकिन चलते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठंड बहुत, अरे बाबा, सामने वाले हमारे साथी भी नहीं दिख रहे। ओ बाप रे बाप, इतना फॉग। इधर भी कांप जा रहा है ना। शिमला का मजा आ रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, फॉग धीरे धीरे कम होने लगी और धूप की किरण खेतों पर पड़ती नजर आई। यह एक ऐसा नज़ारा था जो बस देखते रहने का मन करता है। पटना से लगभग 50 किलोमीटर दूर हम जहानाबाद पहुंचते हैं, जो एक छोटा सा कस्बा है। चाचा आज ही करना है सर, देखिए ना आ जाएगा। आप दो जगह दूध को लगाइए ना पहले आराम से। चाय पियेंगे ना बदली? चाय का व्यवस्था कर। यहाँ एक रोड साइड ढाबे पर रुककर हमने चाय और लिट्टी से अपनी थकान दूर की। यदि आप यह रूट लें तो ऐसे लोकल ढाबे का स्वाद लेना ना भूलें। असली बिहार का टेस्ट यही है बॉस। जहानाबाद के बाद हमने अपनी बाइक फिर शुरू की। अब तक धूप अच्छे से निकल चुकी थी और प्रकृति के अलग अलग रंग देखने को मिले। यहाँ का हाईवे एकदम स्मूथ है, जो सफर को और भी सुहाना बनाता है। गया पहुंचने तक 60 किलोमीटर का सफर था और इस रास्ते में दोनों तरफ खेतों के नज़ारे, मिट्टी की खुशबू और लोगों की मुस्कान, सब कुछ का एक अलग ही आनंद मिल रहा था। क्या? हाँ, एक्सपी नहीं ना रखा है, कितना लीजिएगा? डाल दो भाई, 3 लीटर डाल। पेटीएम पर 318 रुपए प्राप्त हुए। गया पहुंचने के बाद जब हम गुड़पा हिल की तरफ आगे बढ़े तो रास्ते और भी खूबसूरत हो गए। पहाड़ी इलाके शुरू हो चुके थे और रोड्स एकदम स्मूथ थे। यहाँ पहुंचना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। गुड़पा हिल गया से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर है
और कार या बाइक से आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहाँ का लैंडस्केप एकदम पोस्ट कार्ड जैसे लगता है। अब हमारी मंजिल करीब थी, लेकिन सफ़र का सबसे खूबसूरत और चैलेंजिंग हिस्सा शुरू हो गया था। स्मूथ रोड्स और पहाड़ी नज़ारों का एक अलग ही चार्म था, लेकिन 150 किलोमीटर की बाइक राइड के बाद हमें हर किलोमीटर लंबा लग रहा था। पर जैसी गुरपा हिल का पहला झलक दिखा, सब थकान एक पल में गायब हो गई। तो ये रहा गुरपा हिल, एक अनएक्सपेक्टेड व्यू, जैसे किसी एनिमेशन की दुनिया में आ गए हों। यहाँ का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना ये पहाड़। यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति है और कहा जाता है कि यह स्थल महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह पहाड़ प्रकृति और धार्मिकता का एक अनोखा संगम है। गुरपा हिल का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा है इसकी 1680 सीढ़ियाँ। यह चढ़ना एक एडवेंचर है जो किसी भी ट्रैवलर के लिए एक चैलेंज से कम नहीं। लेकिन अगर ब्रेक नहीं लगा तो सीधे नीचे ऊपर ही चढ़ ले बहुत। चल यहाँ पर रोज हमेशा इतना भीड़ रहता है? हमेशा इतना भीड़ रहता है ना? आज है संडे के ना? कौन है भाई? जब हमने पहली 100 सीढ़ियाँ चढ़ी तो हमें महसूस हुआ कि बाइक चलाने के तुरंत बाद ट्रैकिंग करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन यह थकान भी एक मजा था, क्योंकि हर मोड़ पर एक नई एनर्जी मिल रही थी। चलो जवान, ये आपका खुद का फैला सनीचर है। गद्दारी कर रहे आप? गद्दारी करवे तो रास्ते के बीच में एक गुफा है जिसका पतला सा रास्ता एक एडवेंचरस सा एक्सपीरियंस देता है। आराम से रुक जाइएगा भैया, जो भी आ रहे हैं। आ जाएगा। बहुत पतला रास्ता है, आराम से आइएगा। इस गुफा से निकलते वक्त हमें ऐसा लगा कि हम किसी रहस्यमय और पौराणिक जगह से गुजर रहे हैं। हम लोग निकल गए। चले गए। हम लोग जिम वाले आदमी हैं और ये भी गाड़ी ले जाना है। हम 150 किलोमीटर गए, रुक जाएंगे हमारे। जब हम शिखर पर पहुंचते हैं तो नज़ारा एकदम बेहद खूबसूरत लगता है। हर तरफ पहाड़, प्रकृति और एक डिवाइन शांति का एहसास होता है। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है और इस जगह का स्पिरिचुअल ऑरा अपने आप में अनोखा है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण के बाद उनके प्रिय शिष्य महाकश्यप ने गुरुपदगिरी पर्वत को अपना निवास स्थल चुना। ऐसा कहा जाता है कि जब महाकश्यप को लगा कि उनका अंतिम समय आ गया है तो वे इस पहाड़ी पर चढ़े। चढ़ाई के दौरान जब उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपनी लकड़ी की छड़ी से पत्थरों को फोड़ा, जिससे रास्ता खुल गया। शिखर पर पहुंचने के बाद महाकश्यप एक गुफा में ध्यान की मुद्रा में बैठ गए और चट्टानें अपने आप बंद हो गई। यह मान्यता है कि वे अभी भी ध्यान में हैं और अपने भविष्य के बुद्ध मैत्रेय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह पहाड़ी लगभग 200 मीटर ऊंची है। शिखर तक पहुंचने के लिए लगभग आपको 1680 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तो दोस्तों, यह यात्रा न केवल शारीरिक चुनौती देती है बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी प्रदान करती है। यह पहाड़ सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं सुनाता, यह एक याद दिलाता है कि जिंदगी के सफर में उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का सुकून अलग ही होता है। तो ये था दोस्तों हमारा गुरपा हिल का सफर, एक यात्रा जो सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं थी बल्कि हर कदम का आनंद लेने के लिए थी। अगर आप भी कभी इस सुकून को महसूस करना चाहें तो एक बार यहाँ जरूर आएं। हर एक स्टेप आपको एक नई एनर्जी, एक नई सीख देगा। यात्रा के अंत में सिर्फ एक ही चीज दिमाग में थी, यह सफर हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, सफर अभी बाकी है। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए और अनमोल सफर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नए रास्ते एक्सप्लोर करते रहें।